मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड की बात करूं, जब तक रेवेन्यू में हमारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हो जाता, जब तक पासबुक जमीन के मालिक को नहीं मिलती, तब तक बड़ा मुश्किल है करप्शन को रोकना वीरी साहब। इसलिए इस इनिशिएटिव को सबसे पहले लेना चाहिए और एक रोड मैप बनाना चाहिए कि हम कितने बरस के अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करेंगे। बहुत से गांव मेरे सवाल के जवाब में यहां पर आया, बहुत से ऐसे तहसीलें हैं, बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं जहां पर आधा रिकॉर्ड मुकम्मल हुआ लेकिन आधा बीच में रोक दिया गया। मेरी आपसे इल्तिजा है कि सबसे पहले उस रिकॉर्ड को मुकम्मल किया जाए जिस पर आधा काम हुआ है, जहां पर आरओआर जमा हुई है, जहां पर सबमिटेड है, जहां पर लिखा गया है बुनियादी काम हुआ है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है सबसे पहले। और दूसरा, मैं यहां पर बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैं अप्रिशिएट करूंगा, हम लोगों ने भी इनिशिएटिव लिए थे और जहां पर जब तक रेवेन्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ी कमजोरी है रेवेन्यू के अंदर, कि रेवेन्यू के अंदर बिल्डिंग्स नहीं है, रेवेन्यू के अंदर कलेक्टर को गाड़ी चलने के लिए नहीं है, उसको पीओएल नहीं है। जो आपने बजट के अंदर इनिशिएटिव लिया कि आप हैंडलिंग चार्जेस लेंगे, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन कम से कम उस पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है। अगर उस पैसे को हम सही इस्तेमाल कर गए, बहुत सी हमारी दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह मैं स्टाफ की बात करूंगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो इस वक्त फंक्शनल हैं, आप देखेंगे कि मैंने बहुत सी जगहों पर कलेक्टर्स आपको खाली हैं, बहुत सी जगहों पर आपको नायब तहसीलदार कलेक्टर थर्ड जो है वो खाली है, आपको तहसीलदार की पोस्टें खाली हैं। जब तक ये लोग बुनियादी तौर पर आप स्टाफ रेवेन्यू के अंदर मुहैया नहीं करेंगे तो रेवेन्यू में आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस है, इसको पहले मौके पर आपको एड्रेस करना चाहिए। दूसरी, मैं स्टेट लैंड की यहां पर बात करूंगा। यहां पर मेरे भाई खलील साहब ने बात की कि रोशनी आपका जो है एक्ट जिसको कहते हैं, जिसको जो यहां पर रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत पहले से लागू, उसको अमेंडमेंट लाई और जहां पर कहा गया कि हर एक आदमी अप्लाई करे, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे आपका 3 कैटेगरी एग्रीकल्चर, उसमें चाहे क्या फायदा हुआ। आज हम बात करते हैं कि विजिलेंस में केस चला गया और विजिलेंस में केस जाने की वजह से वो सारा जो है जी, उसको आपने कानून को एक हाल्ट के वहां पर लगा दिया, एक रोक लगा दी कि उसके आगे नहीं चलेगा। लेकिन जिस सीएजी पर 100 मोटो विजिलेंस का केस लिया, आज आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं 2G पर जब सीएजी की रिपोर्ट आई कानून का, उसका क्या हालत हो। लेकिन इसका सबसे ज्यादा सफर करने वाले वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो किसान लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया। और आप उसके साथ साथ दूसरा ऑर्डर निकाल रहे हैं। किसी ने PIL कोर्ट में की और उसके जवाब में कहा 20,000 कनाल स्टेट लैंड जो है लोगों के नाजायज कब्जा में, और आपने कहा कि हम खाली कराना इस जमीन को शुरू कर देते हैं। आपने टारगेट्स दे दिए कलेक्टर्स को, आपने डिप्टी कमिश्नर को टारगेट दे दिए कि हर साल आपने स्टेट लैंड खाली कराना। क्या आप कानून की खिलाफ वर्जी खुद महकमा नहीं कर रहा? जब उन लोगों ने रोशनी के अंदर अप्लाई किया, उस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया, तो आप उनको खाली किस तरह से करा सकते हैं, किस कानून के तहत करवा सकते हैं? आज स्टेट लैंड से आप कहते हैं जम्मू के अंदर गुजर खाली हो जाओ, यहां से जमीनें खाली कर दो। ये कोई कानून नहीं, ये पॉपुलर सरकार ऐसा नहीं करती। ये वो सरकारें करती हैं जहां पर डिक्टेटरशिप हो, जहां पर क्रिमिनलिज्म की बात हो। मैं वीरी साहब ये चाहूंगा कि आपकी सरबराही में ये महकमा ऐसा कोई गलत कदम ना ले जहां पर गरीब लोगों को जमीनों से बेदखल किया जाए। बहुत सा आज जब हम यहां हाउस में डिस्कशन कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके अपने डिप्टी कमिश्नर से एक मीटिंग करें। उन्होंने कितने लोगों को रिकॉर्ड के अंदर खाली किया और उनका सब जो है सत्यानाश कर दिया। ये बहुत बड़ा एक खतरा है, इस खतरे का आप लोगों को एक अंदाजा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। दूसरा, मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर आपको
रोशनी एक्ट के अंदर कोई खामियां लगती हैं कि पिछली सरकार ने उसको बेहतर नहीं बनाया, आपको अख्तियार है, आपको मेजॉरिटी है, आप अमेंडमेंट लाएं। हमने अगर एग्रीकल्चर लैंड 100 रुपया पर दे दी पर कनाल, आप 1 लाख पर दे दें, हम मना थोड़ा करते हैं, लेकिन कम से कम उस कानून को हाल्ट पर ना रखें, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। मैं यहां पर दफा 4 दफा 8 की बात करूंगा। सेक्शन 4 सेक्शन 8 बड़ा रिजिड किस्म का कानून, आज भी वही कानून जो पहले चल रहा था। आज जब किसी मजबूर किसान को के बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, उसको जमीन बेचनी पड़ती है, वो नहीं बेच सकती। कम से कम मैंने पिछले बार भी प्राइवेट बिल लाया, यहां इस हाउस से एश्योरेंस हुई कि हम लोग इसको खुद लाएंगे, उस बिल को तो कम से कम लाएं, उन तरमीम को लाएं जो आज वक्त की नौयत के मुताबिक चल रही हैं। आज वही दफा 4-8 अगर देही जो शहर के अंदर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आप करेंगे तो वो चलने वाला नहीं, उस पर गलत किस्म की प्रैक्टिसें होती हैं और वही करप्शन को जो है वो एक रास्ता देती हैं। मैं उसके साथ साथ यहाँ पर बात करूंगा गैर मुमकिन खर्ड की। गैर मुमकिन खर्ड में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि एक वक्त थे जब बहुत बड़े बड़े खर्ड जम्मू में थे, लेकिन लोगों की मलकियत है, उनको आप आज भी जो है उसकी सेल परचेज की कम से कम उनको एक कानून के तहत अगर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी उसको अमल दरामद करना चाहिए। उस पर 1 साल से महकमा फाइल पर बैठा हुआ है। दूसरी, यहां पर मैं लैंड एक्विजिशन की बात करूंगा। लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा चैलेंज है महकमे के अंदर। मैं हिंट के तौर पर कहूंगा, यहां पर आज भी मैं देख रहा था, मैंने क्वेश्चन दिया कि पीएमजीएसवाई का कितना लैंड एक्विजिशन बाकी, आपका ये नाबार्ड का कितना बाकी है, आप पैसा अभी आपके पास पूरा नहीं, आपने यहां पर लिखा और उसको डिसबर्स नहीं कर सकते। कम से कम एक सिस्टम कि आपके कलेक्टर्स की मंथली मीटिंग आपके फाइनेंशियल कमिश्नर करें, आप उस प्रोसीजर को शॉर्टन करें ताकि कम से कम जब लैंड एक्विजिशन जिम्मेदार आज जमीन उसकी एक्वायर ली जाती है उसको मुआवजा 10 साल के बाद दिया जाता है। या आप कानून लाएं जहां उस कानून में ये हो कि जो भी उस डेट के बाद जहां पर जब लैंड जिम्मेदार की ली जाती है उस पर जो इंटरेस्ट जो है उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए, ताकि जिम्मेदार आज अगर 1 लाख रुपए कनाल है, जब उसको मुआवजा मिलता है उस वक्त उस जमीन की कीमत 10 लाख होती है, लेकिन उसको वही 1 लाख रुपया मिलता है। इसलिए जब तक हम लोग इन चीजों पर नहीं देखेंगे, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल होगी। दूसरा, चौकीदारी जो सबसे बड़ी बात है, यहां पर मैं कहूंगा एक एक चौकीदार, विलेज चौकीदार जिसको कहते हैं, 3-3 गांव पर एक विलेज चौकीदार है आज, उसको एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और आप एक कमेटी, मुझे यकीन है आपके होते हुए कि आज ही फाइनेंशियल कमिश्नर की क़यादत में एक कमेटी बनाए जो इस पर काम करें कि हमारी हल्का पंचायत किस तरह होनी चाहिए, हमारी चौकीदारी किस तरह से होनी चाहिए, हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो किस तरह से स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, इस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा, मैं यहां पर बात करूंगा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे चाहे हम हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वहां पर लोगों की जमीन ली जाती है। वीरी साहब, आप भी गांव से, मैं भी गांव से, अगर किसी की घास चराई या शामलात दे जमीन ली जाए, कम से कम जिस शामलात दे को वो गरीब किसान संभाल के रखता है उसको उसका जायज मुआवजा तो मिलना चाहिए। उसको अगर हम उसका जायज, हम कहते हैं कानून ये कहता है, कानून को तरमीम करने वाले हम लोग, आप बिल लाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। जहां पर गरीब आदमी के हक, आपको बहुत से ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जो बहुत पुराने कानून हैं, उनमें तरमीम करनी पड़ेगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड तभी जो है वो दुरुस्त हो सकता है, तभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी सही हो सकती है। मैं यहां पर हज एंड औकाफ की बात करना भी मुनासिब समझूंगा। आप बहुत बड़ा महकमा और बहुत सी चीजें हज औकाफ के अंदर, मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि जम्मू जामिया मस्जिद, आज कितने साल हो गए उस जामिया मस्जिद को शुरू हुए, हमारे पास औकाफ के पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम उस मस्जिद को मुकम्मल करें। हमारी औकाफ कमेटियां हैं, हमें उन्हें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमें हर तहसील के अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की जरूरत है। हमारी औकाफ की कितनी लैंड इंक्रोच्ड है, मैं कहूंगा यहां पर, मैं वसूख से इस हाउस के अंदर कह रहा हूं, जहां पर
आम लोगों की बात हो, वहां पर गवर्नमेंट भी उस औकाफ की लैंड पर इंक्रोचर। हमने कितनी इंक्रोचमेंट वहां पर हटाए। एक रोड मैप तय करना चाहिए कि हम उन नाजायज लोग, चाहे वो सरकार है चाहे गैर सरकारी लोग हैं, उन लोगों को उससे हटाया जाए या औकाफ के अंदर उसका सही मुआवजा लिया जाए, ताकि औकाफ भी अपना जो है वो सही तरीके से काम किया जाए। मैं इसके अलावा कस्टोडियन एवेक्यू प्रॉपर्टी की बात यहां पर करूंगा। उसमें बहुत से फैसले हुए हैं वीरी साहब। अगर उन फैसलों में जो एवेक्यू प्रॉपर्टी में लोग रहते हैं उनके भी कुछ हकूक हैं, जो 20-20, 30-30 साल से वहां रहते हैं, जो 40-40 साल से वहां रहते हैं, कम से कम उनके बहुत से फैसले, उसको एक स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। मैं ज़्यादा लंबा यहाँ पर नहीं जाऊँगा। उन लोगों को रिपेयर ऑफ हाउसेज में दिक्कत आती है, उन लोगों को उसको लीज रिन्यू कराने में दिक्कत आती है, और बहुत सी और दिक्कतें हैं, उसको जो है वो सेटल करना चाहिए। मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मौका दिया। शुक्रिया।